Hello everyone. Once again, welcome in the class of maths. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. इस सीक्वेंस में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द सिक्स्थ वीडियो ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन विच वी विल कवर द एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स. सो लेट अस सी, देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन. एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करो. फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस cos x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो फंक्शन हमारा डिफाइन क्या है, sin x माइनस cos x. और अगर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, -1 यानी कांस्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट. दोनों ही केस कंसीडर करते हैं. तो केस 1 क्या कह रहा है बेटा, केस 1 कह रहा है कि भाई इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 नहीं है, मतलब ये कि जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना. हमारे पास ये 0 वैल्यू है, 0 के इस साइड भी आओ तो फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड है, sin x माइनस cos x. और 0 से इस साइड भी जा रहे हो तो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, sin x माइनस cos x. और 0 पे केवल -1 डिफाइंड, यही फंक्शन डिफाइंड है. तो एट दिस मोमेंट वी आर कंसीडरिंग कि भाई पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि x 0 नहीं है. तो x 0 नहीं है तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया बेटा, हमारे पास फंक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, sin x माइनस cos x. यानी यहां पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी ले रहे हो तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, sin x माइनस cos x. ये दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं हमारे पास, एक sin x फंक्शन और एक cos x फंक्शन है. यानी हकीकत में हम मान सकते हैं कि भाई अगर मान ले कि sin x को हम gx मान लेते हैं माइनस और cos x को हम लोग hx मान लेते हैं, तो दो अलग अलग फंक्शन का ये क्या है, सब्सट्रैक्शन है. राइट. अब जरा ध्यान से देखना, sin x जी हमने क्या माना है, हमने माना है gx इज इक्वल टू क्या माना है, sin x माना है. और आप जानते हो कि sin x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x. sin x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. we know that sin x is continuous for all x belong to R. x के हर रियल वैल्यू के लिए हमारा sin x डिफाइंड होता है ना. तो sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है. इसी तरीके से जरा इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि gx इज कॉन्टिन्यूअस. gx हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया. उसी तरीके से जरा hx को देखें, cos x भी ये क्या होता है, hx इज इक्वल टू हमने क्या माना है, cos x. और cos x भी क्या होता है, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट cos x इज ऑल्सो अ continuous function for all x belong to R. हर R के लिए, रियल वैल्यू के लिए, हर x के रियल वैल्यू के लिए हमारा cos x भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है. यानी hx भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R है. अब जरा सोचो कि gx भी कंटिन्यूअस है और hx भी कंटिन्यूअस है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अलजेब्रिक डिफरेंस यानी दो फंक्शंस अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. तो आप लिखेंगे बाय द रूल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ algebra. By the rule of continuity of algebra, function of x is equal to gx minus hx will also be continuous for all x belong to R. हर एक x की वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. तो भाई जरा ध्यान से समझो, हमारा क्वेश्चन कह रहा था
कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अगर x 0 नहीं है तो उस केस में हमने देखा कि साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हर x के रियल वैल्यू के लिए, इसलिए sin x माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हर x के रियल वैल्यू के लिए। यानी अगर x 0 नहीं है तो हमारा जो दिया हुआ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसमें कोई डाउट? चलिए, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, यानी केस नंबर 2 की बात करें। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2 कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो x 0 है तो हमारा फंक्शन क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। एंड एज यू नो दैट -1 इज कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट फंक्शन। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। भाई जरा ध्यान से समझो, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तभी भी हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 0 है तभी भी हमारा दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेंगे? तो फाइनल हम लोग लिखेंगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट आवर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स when x is not equal to 0 and equal to -1 when x is equal to 0 is a continuous function. Is it clear to all? Okay, अगर ये क्लियर है तो कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम से एग्जामिनेशन से पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? हम कह सकते हैं कि ये VVI कैटेगरी का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। कह रहा है कि फंक्शन x इज इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2 and equal to 3 if x is equal to pi by 2। ये फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2। k की वैल्यू बताओ जिससे हमारा ये जो दिया हुआ फंक्शन है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो जाए। एट व्हाट? पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर पाई बाई 2 पे, तो k की वैल्यू बताओ, यानी k के किस वैल्यू के लिए हमारा दिया हुआ फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस होगा, राइट? तो भाई कंटिन्यूटी दे रखा हुआ है कि पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। जरा फंक्शंस को देख लो कि फंक्शंस हमारा कैसे डिफाइंड है, फंक्शंस हमारा कैसे डिफाइंड है। तो जरा ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन जो डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है कि इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का केस है, तो पाई बाई 2 के लिए क्या डिफाइन कर दिया फंक्शन? 3 डिफाइन किया। और अगर x पाई बाई 2 नहीं है, x अगर पाई बाई 2 नहीं है, मतलब इधर चले गए या इधर चले गए, दोनों ही तरफ चले गए, तो फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया? फंक्शन डिफाइंड हो गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इधर भी क्या डिफाइंड है? k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। इज इट क्लियर? ये बात है। चलिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे एक छोटा सा ट्रिक लगाना होगा, यानी कंटिन्यूअस कह रहा है पाई बाई 2 पे, तो आप चेक करोगे एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होना चाहिए? इफ फंक्शन इज, अगर इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे,
तो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ पाई बाई टू बराबर होना चाहिए एल एच एल के, बराबर होना चाहिए आर एच एल के। अगर ये बराबर हो गया, तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो डेफिनेटली हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यही तो हम जानते हैं कि एक फंक्शन दिए हुए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब फंक्शंस की वैल्यू, एलएचएल की वैल्यू और आरएचएल की वैल्यू तीनों सेम होती है। तो यही कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि एलएचएल, आरएचएल और फंक्शंस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। तो लेट अस प्रोसीड वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई फंक्शन ऑफ पाई बाई टू, फंक्शन ऑफ पाई बाई टू क्या होगा, यानी हमने x की वैल्यू क्या ले ली, पाई बाई टू ले ली। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x की वैल्यू पाई बाई टू है तो फंक्शन क्या होता है, 3 होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो पहली बात तो ये कि फंक्शन ऑफ पाई बाई टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब जरा चलते हैं एलएचएल और आरएचएल निकालने के लिए। सबसे पहले एलएचएल, एलएचएल का मतलब क्या होता है बेटा, एलएचएल का मतलब होता है कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसी पॉइंट पे हम अप्रोच किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, यानी उससे थोड़े से कम करेंगे। यानी x को हम क्या लेने वाले हैं, x डैश लेने वाले हैं, यानी x की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, पाई बाई टू। तो अगर हम कहें कि x की वैल्यू यहां पे हम लोग पाई बाई टू से थोड़ा सा कम, यानी पाई बाई टू माइनस एच ले लें तो चलेगा क्या। इफ यू आर सेइंग कि भाई एलएचएल में x की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई टू माइनस एच। जहां पे जरा ध्यान से सोचो, यहां पे x को क्या कह सकते हैं हम लोग, x डैश कह सकते हैं कि भाई एलएचएल ले रहे हैं, तो एलएचएल डैश क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस एक्स। यहां पे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पे अगर x को क्या करना है, टेंस टू पाई बाई टू करना है। इफ x टेंस टू पाई बाई टू तो डेफिनेटली h क्या जा रहा होगा, जीरो की तरफ। समझने की कोशिश करो कि भाई हमारे पास एलएचएल में x डैश क्या है, पाई बाई टू माइनस एच। तो पाई बाई टू में x जो है, x डैश जो है पाई बाई टू माइनस एच है, और हम कह रहे हैं कि x किधर को जा रहा है, हम लोग किधर को जा रहे हैं, पाई बाई टू की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें से जो चीज घटा रहे हैं वो जीरो की तरफ तो जा रहा होगा। तो ध्यान से इसी बात को समझना कि अगर x टेंस टू पाई बाई टू देन h टेंस टू जीरो। तो अब निकालिए जरा LHL, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू डैश, सॉरी डैश ऐसे नहीं लगाना है, पाई बाई टू माइनस का चाइन, फंक्शन ऑफ पाई बाई टू। अब हम लोगों ने क्या लिया है पाई बाई टू डैश के लिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू डैश, सॉरी बार बार गलत लग जा रहा है, डैश लगाना कैसा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, उसके ऊपर माइनस का साइन, फंक्शन ऑफ x। अब क्या लिखेंगे भाई, तो चूंकि पाई बाई, अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, एलएचएल ले रहे हैं, तो एलएचएल में x के जगह पे क्या लेना है हम लोग को, पाई माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच लिखने लेना है। तो लिमिट, अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, x के जगह पे पाई बाई टू, तो यहां पे क्या होगा, x टेंड्स टू पाई बाई टू ना करके h टेंड्स टू क्या कर देंगे, h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच लिख सकते हैं ऐसा। भाई h टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो हमारा x टेंड्स टू क्या हो रहा है, पाई बाई टू, सेम चीज। ओके, अब जरा इस चीज को हम लोग खोलें। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब फंक्शन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच क्या होगा, जरा सोचो। अभी हम क्या चल रहे हैं भाई, पाई बाई टू माइनस एच है, यानी पाई बाई टू माइनस एच है, मतलब पाई बाई टू तो नहीं है। अगर पाई बाई टू नहीं है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स। तो हम लोग फंक्शंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने वाले हैं, k cos x के जगह पे क्या लिख देंगे, पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स, तो x के जगह पे हम क्या ले रहे हैं, पाई बाई टू माइनस एच ले रहे हैं, रख दिया जी। अब जरा सॉल्व कीजिए इसे थोड़ा सा, और क्या आ गया, लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब यहां पे k को रहने दीजिए। अब बताइए cos पाई बाई 2 यानी cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है आप लोगों ने? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। याद कीजिए क्या बताया था हमने कि अगर आपका एंगल पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा होता है तो हमारा साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में और क्वाड्रेंट रूल लगता है। यही बताया था। जरा ध्यान से सोचो, यहां पे कॉस है पाई बाई 2 माइनस एच, तो डेफिनेटली किस में बदलने वाला है? ये कॉस किस में बदलने वाला है? साइन में बदलने वाला। तो साइन एच। अब ये साइन एच क्वाड्रेंट रूल याद करो, क्या सिखाया था क्वाड्रेंट रूल? कहा था कि पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच मतलब यहां पे 0, यहां पे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एच कहीं यही लाई करने वाला है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती है, इसलिए वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव। यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एच क्या हो गया? साइन एच हो गया। नीचे डिवीजन में जरा देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। पाई माइनस पाई कितना हो गया? 0, और माइनस माइनस, इसको पहले खोल ही लेते हैं, पहले खोल लेते हैं तब ज्यादा अच्छा रहेगा। पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एच, 2x था 2, तो यहां पे पाई माइनस खोला तो क्या हो गया? पाई, और फिर इधर खोला तो क्या हो गया? 2h, ठीक है। अब ये पाई पाई कैंसिल, और क्या आ गया आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, के बाहर निकाल लो, साइन h अपॉन 2 भी बाहर निकाल लो, साइन h अपॉन h। अब आपको याद होगा लिमिट में पढ़ा था क्लास 11th में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h क्या होता है? 1 होता है। तो वैल्यू क्या आ गई? k बाई 2 इंटू 1, k बाई 2 इंटू 1। तो अभी LHL क्या आ गया बेटा? LHL हमारे पास क्या आ गया? LHL इज इक्वल टू k बाई 2। ध्यान से समझो, फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 क्या आया था? 3, और LHL क्या आ गया? LHL आ गया k बाई 2। अब जरा चलते हैं RHL पे, RHL पे चलते हैं। कलर बदल ले रहा हूं मैं, चलिए, ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। RHL पे चलते हैं। RHL का मतलब, RHL का मतलब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं पाई बाई 2 की तरफ ही, लेकिन किधर से? राइट से। यानी इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा लेने वाले हैं। तो ज्यादा कैसे लिए? तो हम लोग यहां पे x प्लस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 प्लस h लिख सकते हैं, पाई बाई 2 से जरा सा बड़ा। लेकिन यहां पे चूंकि x टेंड्स टू क्या होने वाला है? पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। चूंकि x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो कुछ जोड़ा है वो किस की तरफ जाएगा? 0 की तरफ, तो h टेंड्स टू 0। तो RHL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस की जगह पे क्या हम लिख देंगे? पाई बाई 2 प्लस h। अब जरा सोचो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x डिफाइंड है। तो भाई फंक्शंस की वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या है? पाई बाई 2 प्लस h, तो क्या हो जाएगा? k इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2, x के जगह पे क्या है? पाई बाई 2 प्लस h। सॉल्व कीजिए इसे, और आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए k cos पाई बाई 2 प्लस h, फिर से वही पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, कॉस बदलता है किसमें? साइन में, तो क्या बदल गया? साइन ऑफ h। अब ये प्लस का कि माइनस का, इसके लिए क्या लगाएंगे? क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल याद कीजिए, हमारे पास ये पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? एड शुगर, यानी साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव, ठीक है। तो ये क्या आ जाने वाला है? माइनस का आ जाने वाला है, माइनस साइन h।
डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू टू, दो से गुना किया तो क्या हो गया पाई और माइनस प्लस माइनस माइनस 2h। ठीक है, अब कटाइए, कट के क्या हो जाने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 के माइनस साइन h डिवाइडेड बाई पाई पाई कैंसिल माइनस 2h। अब यहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल करके माइनस माइनस कैंसिल, k बाई 2 बाहर निकल गया, k बाई 2 बाहर निकल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। अब फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h क्या होता है, लिमिट पढ़ रखा हुआ है 1 होता है, तो यहां पे क्या आ गया k बाई 2 इंटू 1 दैट इज k बाई 2। यानी RHL भी क्या आ गया, RHL भी हमारा क्या आ गया, k बाई 2 आ गया, राइट। तो LHL भी k बाई 2, RHL भी k बाई 2, RHL क्या आ गया, k बाई 2 आ गया। अब चूंकि हमारा फंक्शन पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था कि हर हाल में हमारा फंक्शन पाई बाई 2 बराबर होगा LHL बराबर होगा RHL के। यानी इसी को अप्लाई करते हैं, k बाई 2 बराबर होगा, यानी LHL बराबर RHL, यानी k बाई 2 इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, राइट। फंक्शन पाई बाई 2 क्या है 3 है, LHL RHL कितना है k बाई 2, तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6। k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, यानी k के 6 वैल्यू के लिए हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा एट पाई बाई 2। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कह रहा है कि अगर हमारा ये फंक्शन जो दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताइए, राइट। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है। तो भाई चूंकि कह रहा है कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपना पुराना तरीका, LHL RHL, ठीक है ना, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जरा देखिए यहां पे फंक्शन का डेफिनेशन देखिए, हमारे पास वैल्यू क्या ले रहा है 2, कह रहा है कि 2 जब 2 के बराबर होगा तो 2 से जरा सा लेफ्ट या जरा सा राइट जाने पे क्या हो रहा है, फंक्शंस की वैल्यू बदल रही है, इसलिए हमें LHL RHL लगाना पड़ेगा। तो सिंस लिखना होगा, सिंस या यू कहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज continuous at x is equal to 2, therefore function of 2 is equal to LHL is equal to RHL, ये होगा। तो बस आपको फंक्शन ऑफ 2 LHL और RHL निकालना है। फंक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा भैया, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू वाला साइन, तो क्या हो गया k x स्क्वायर, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4k, तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 4k। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 4k, k वेरिएबल एक कांस्टेंट है। चलिए अब LHL निकालते हैं, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश फंक्शन ऑफ x। अब जरा सोचो, हम लोग x टेंड्स टू 2 डैश कह रहे हैं, 2 से थोड़ा कम, तो 2 से थोड़ा कम ये एरिया, तो इस एरिया के लिए हमारे को क्या डिफाइन किया हुआ है, इस एरिया के लिए हमें को फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है के एक्स स्क्वायर, यानी 2 से जरा सा भी कम है तो हमारे पास क्या फंक्शन डिफाइंड है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया के एक्स स्क्वायर। अब -2 की x की वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू रखें तो k इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4k, ये भी आ गया। LHL भी 4k, फंक्शन की वैल्यू भी 4k। अब जरा RHL देखिए, RHL क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट
x टेंड्स टू 2+, 2+ का मतलब क्या है कि दो की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किधर से, राइट से। राइट से अप्रोच करने का मतलब वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा, तो 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा में फंक्शन क्या डिफाइंड है, 3 डिफाइंड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन में क्या डिफाइन किया गया है, 3, x इज ग्रेटर देन 2, देन फंक्शन की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 रखने के लिए कुछ नहीं, RHL क्या आ गया, 3 आ गया। अब चूंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करें तो भाई फंक्शंस ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 4k, LHL भी कितना आया, 4k इज इक्वल टू RHL 3, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3/4। यानी जब k की वैल्यू 3/4 होगी तो हमारा दिया हुआ जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चेक कर लो और इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, 3/4 इज द आंसर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राय क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1, x इज लेसर देन और इक्वल टू पाई एंड cos x if x इज ग्रेटर देन पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if फंक्शन x इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। यानी यहां पे कंटिन्यूटी कह रहा है क्वेश्चन ही कि फंक्शन कंटीन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई पे, एट x इज इक्वल टू पाई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये है। तो इसलिए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, यही होना चाहिए। हम लोग इसे इक्वेशन बना लिया। अब बस फंक्शन ऑफ पाई निकालना है, LHL निकालना है और RHL निकालना है। जरा एक बार देख लीजिए फंक्शंस को। हमारे पास पाई है, तो जरा देखें LHL की बात करें। LHL में क्या कहते हैं हम लोग, पाई की तरफ ही अप्रोच करेंगे लेकिन लेफ्ट से, यानी पाई से थोड़ा कम होगा। तो पाई से कम यानी x की वैल्यू पाई से कम, तो पाई से कम के लिए क्या डिफाइंड है, kx प्लस 1, यानी kx प्लस 1 डिफाइंड है। चलिए अगर पाई के बराबर भी हो गया तब भी क्या डिफाइंड है, kx प्लस 1। लेकिन अगर पाई x जो है x जो है पाई से बड़ा हो गया, x इज ग्रेटर देन पाई, ये वाला इलाका RHL, तब क्या डिफाइंड है, cos x। बस यही डिफाइंड है। ये चीज समझ में आ गया है, निकालिए फटाफट। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पाई। तो फंक्शन ऑफ पाई इक्वल टू पाई के लिए इक्वल टू साइन इसमें है इसलिए ये वाला लेंगे, kx प्लस 1। फंक्शन ऑफ पाई क्या हो गया, kx प्लस 1, और x के जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, x के जगह पे पाई, यानी क्या हो गया, k पाई प्लस 1, यानी फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू k पाई प्लस 1। ये निकल गया। अब LHL निकालते हैं। चलिए LHL निकालते हैं। LH इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई डैश, पाई पे ही चेक कर रहे हैं हम लोग, तो पाई डैश यानी पाई से थोड़ा कम, फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू पाई डैश। अब पाई से थोड़ा सा कम यानी x इज लेसर देन पाई है, तो लेसर देन पाई के लिए क्या डिफाइंड है, kx प्लस 1, वैल्यू रखिए kx प्लस 1। अब x की वैल्यू पुट कीजिए, तो x की वैल्यू पाई पुट करना है, तो k इंटू पाई प्लस 1 यानी k पाई प्लस 1, यानी LHL कितना आ गया हमारे पास, LHL आ गया k पाई प्लस 1। देख लीजिए LHL भी वही और फंक्शन ऑफ पाई भी वही। अब जरा RHL की बारी है। RHL में क्या हो रहा है, हम लोग राइट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी एक पाई से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, यानी पाई प्लस फंक्शन ऑफ x। अब x अगर पाई से ज्यादा है तो क्या डिफाइंड है, x ग्रेटर देन पाई, तो cos x डिफाइंड है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड हो गया, cos x डिफाइंड हो गया। अब cos x डिफाइंड हो गया, x की वैल्यू पुट कीजिए लिमिट में, तो cos पाई। अब cos पाई क्या होता है जरा जल्दी से बता दीजिए, cos पाई याद करो, ये है हमारा cos का ग्राफ,
यानी cos 0 पे 1 और cos पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 पे 0 और पाई पे -1। तो वैल्यू क्या आ गई cos पाई की? -1 आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोगों ने कहा था कि फंक्शन ऑफ पाई इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर क्या कहेंगे? कहेंगे भाई k पाई प्लस 1 यानी फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू LHL यानी k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -1। देयरफॉर k पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको भी कर लेके -2, तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। k इज इक्वल टू क्या आ गया? -2 अपॉन पाई। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट। कर लिया? चलिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेसर देन 5 एंड 3x माइनस 5 if x इज ग्रेटर देन 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f इज कंटिन्यूअस एट। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। ट्राई इट बाय योरसेल्फ, खुद से। कर लिया? चलिए अब हम सॉल्यूशन देते हैं। क्या चेक करने वाले हैं हम लोग? एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करने वाले। एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पे हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी फंक्शन ऑफ 5 बराबर होगा LHL बराबर होगा RHL। यही तो हम जानते हैं, यही हमारे पास इक्वेशन है। बस आपको फंक्शन ऑफ पाई, फंक्शन ऑफ 5 निकालना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है। LHL RHL देख लीजिए जरा, फंक्शन क्या डिफाइंड है? x इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो 5 इक्वल टू पे क्या डिफाइंड है? इक्वल टू पे हमारे पास kx प्लस 1 डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही 5 से जरा सा भी हम लोग कम किए यानी लेसर देन 5 पे गए तब भी क्या डिफाइंड है? बोला सर kx प्लस 1 ही डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 5 से जरा सा भी इंक्रीज हुआ तो क्या डिफाइंड है? यानी इस एरिया में जैसे ही गए 3x माइनस 5 डिफाइंड है। यानी ये वाला इलाका LHL का होता है तो LHL में फंक्शन kx प्लस 1, RHL में फंक्शन 3x माइनस 5 और x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन kx प्लस 5, kx प्लस 1 डिफाइंड है। चलिए अब बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू, तो इक्वल टू वाला पे ये लेंगे तो k इंटू एक्स के जगह पे 5 प्लस 1 यानी 5k प्लस 1 फंक्शन ऑफ 5 हो गया हमारा पहला, ये निकल गया। अब दूसरा LHL निकालते हैं। LHL इज इक्वल टू क्या लिखना है? लिमिट x टेंड्स टू 5 से थोड़ा कम, मतलब 5 डैश फंक्शन ऑफ x। अब अभी ने कहा कि 5 से थोड़ा कम के लिए हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है? लिमिट x टेंड्स टू 5 डैश, x टेंड्स टू 5 डैश फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है kx प्लस 1। तो भाई x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या रखनी है? हमने 5 डैश लिया है तो 5 रखा तो k इंटू 5 प्लस 1 यानी 5k प्लस 1 यानी LHL क्या आ गया हमारे पास? LHL आ गया हमारे पास 5k प्लस 1। बोला ये तो सर फंक्शन की वैल्यू भी इतनी आई थी, बिल्कुल आई थी। फंक्शन 5 भी इतना ही और LHL भी इतना ही। अब चलते हैं RHL पे। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, यानी हम अप्रोच इधर से कर रहे हैं इसलिए कहते हैं कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 5 प्लस, तो 5 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब अगर 5 से थोड़ा ज्यादा है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है? 3x माइनस 5। तो यहां पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन डिफाइंड है हमारा 3x माइनस 5। x की वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 5 माइनस 5, 5 × 15 माइनस 10, 10 आ गया, राइट। यानी RHL बराबर क्या आ गया? 10। अब ये तीनों चीजें निकल गई। चूंकि हमारे पास कंटिन्यूअस होने के लिए हमने क्या कहा है कि फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। देयरफॉर चलो वैल्यू पुट कीजिए। LHL फंक्शन ऑफ 5 कितना है? 5k प्लस 1, राइट। RHL भी वही है और LHL भी वही है और RHL कितना है? RHL है 10।
सॉल्व कीजिए। 5k इज इक्वल टू 1 इधर लेके आया, 10 माइनस 1 9, देयरफॉर k इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। k इज इक्वल टू 9/5। इज इट क्लियर टू ऑल? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। स्क्रीनशॉट ले लिया? सारे क्वेश्चंस के विषय में मैं ही कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान भी है, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके हर हाल में सारे क्वेश्चन पहले खुद से लगाना है, और अगर प्रॉब्लम आती है तभी वीडियो को देखना है। कम टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब यहां पे थोड़ा मजेदार बात कह रहा है, यहां पे a और b की वैल्यू, किस a और b की वैल्यू के लिए हमारा दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये नहीं करा किस पॉइंट पे, मतलब पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होने की बात हो रही है, यहां पे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने की बात नहीं हो रही थी। जरा डोमेन देखें हम अपने फंक्शंस का। हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास है x की वैल्यू 2 इक्वल टू 2, यानी एक पॉइंट है 2 का, दूसरा इक्वल टू है 10 का। दो बाउंड्री है 2 और 10। कह रहा है कि 2 से कम हुआ या बराबर हुआ तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? 5 डिफाइंड है। 2 के बराबर हुआ तभी भी क्या डिफाइंड है? 5 डिफाइंड है। लेकिन 2 और 10 के बीच हुआ तब क्या डिफाइंड है? ax प्लस b डिफाइंड है। और अगर 2x जो है अगर 10 के बराबर हो गया तब क्या डिफाइंड है? 2 डिफाइंड है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 2 ही डिफाइंड है ना? 21 है बेटा, 21 है, ये 21 डिफाइंड है। और अगर x जो है 10 से बड़ा भी हो गया तभी भी क्या डिफाइंड है? 21 डिफाइंड है। राइट? इतनी बातें हैं। मतलब हमारे पास अगर हम लोग अपने इसकी कंटिन्यूटी, इसका मतलब कह रहा है कि भाई हमारा जो फंक्शन है ये पूरे डोमेन में, डोमेन कहां से कहां तक आ गया? पूरे रियल नंबर पे। भाई 2 से कम हर जगह पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, 10 से ज्यादा हर जगह पे, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक हर जगह पे हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। उसके लिए a और b की वैल्यू बताइए। राइट? तो हम लोग क्या करें? हम लोग अपना दिमाग लगाएं और हम लोग इस वाले पॉइंट पे 2 पे और 10 पे, अगर पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग सबसे पहले एट 2 पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, चूंकि सिंस function is continuous, therefore function of 2 is equal to LHL is equal to RHL होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो अगर आप, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ 2 बराबर LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। चलिए, इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे फंक्शन x इज इक्वल टू 10 पे, तो फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू भी LHL और RHL के बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हो? दोनों को सॉल्व करोगे वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखते हैं बारी बारी से। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, यानी हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। चलिए, तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ 2 निकालते हैं। फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 कितना होगा बेटा? फंक्शन ऑफ 2 निकाल रहे हैं, इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन किसमें है? इसमें है, यानी फंक्शन ऑफ 2 क्या हो गया? 5। पहली बात ये तो निकल गया। अब LHL एट x इक्वल टू 2 के लिए LHL निकाल रहे हैं। LHL क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू, x इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 डैश फंक्शन ऑफ x। 2 डैश का मतलब क्या होता है बेटा? 2 डैश का मतलब होता है 2 से थोड़ा कम। तो थोड़े से कम के लिए, थोड़ा कम हो चाहे कितना भी कम हो, पूरे इलाके में हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? 5 डिफाइंड है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश में फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन हमारा डिफाइंड है 2। x टेंड्स टू 2 डैश में फंक्शन क्या डिफाइंड है? 5। सॉरी, कुछ रखने के लिए तो बचा नहीं है, इसलिए क्या आ गया? 5। यानी LHL क्या हो गया? 5। भाई LHL 5,
फंक्शन ऑफ 2 भी 5, ये भी 5, ये भी 5। आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब जरा सोचो 2 प्लस का मतलब क्या है? 2 प्लस का मतलब है 2 से जरा सा ज्यादा। अरे जरा सा ज्यादा हुआ चाहे कुछ भी हो, बस 2 से जैसे जरा ज्यादा हुआ तो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है? ax प्लस b। तो हमारे पास क्या डिफाइंड हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ax प्लस b। अब x की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे लिमिट में तो क्या हो जाएगा? a इंटू 2 प्लस b, यानी RHL का क्या आ गया बेटा? 2a प्लस b आ गया। अब हमने क्या कहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 2 पे, तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। इक्वेशन बना लो। फंक्शन ऑफ 2 कितना आया था? 5 आया था सर। RHL भी 5 आया, सॉरी LHL भी 5 आया था। RHL 2a प्लस b, यानी हमारे पास इक्वेशन बन गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसका नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास दो अननोन है a और b, तो दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन निकल गया। कैसे निकाला? एट x इज इक्वल टू 2 पे। अब जरा हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब x इज इक्वल टू 10 पे काम करने जा रहे हैं। इक्वल टू दो ही जगह साइन है, तो इसलिए इक्वल टू। अब क्या करने जा रहे हैं? लिखो एट x इज इक्वल टू 10, फंक्शन इज कंटिन्यूअस सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। भाई पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, और x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा? सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 10 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। चलिए यहां से भी हम दूसरा इक्वेशन निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं। फर्स्ट सबसे पहले फंक्शन ऑफ 10 की वैल्यू निकालिए। फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू साइन फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 21। तो पहला काम तो हो गया, फंक्शन ऑफ 10 निकल गया हमारा 21। अब LHL निकालो। LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 डैश, 10 से थोड़ा कम, यानी ये वाला इलाका। इस वाले इलाके में हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है? ax प्लस बी। फंक्शन डिफाइंड है ax प्लस बी। लिमिट x टेंड्स टू 10 डैश, फंक्शन डिफाइंड हुआ ax प्लस बी। वैल्यू पुट करो लिमिट में x की वैल्यू, तो वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया? a इंटू 10 प्लस बी, यानी LHL क्या आ गया बेटा हमारे पास? LHL आ गया 10a प्लस बी, राइट। LHL क्या आ गया? 10a प्लस बी। अब जरा RHL निकालते हैं, सॉरी हाँ LHL निकल गया। अब जरा RHL निकालते हैं। चलिए इसे मिटाऊं, इधर वाले को सिर्फ इक्वेशन रख लेते हैं। चलिए सिर्फ इक्वेशन रख लेते हैं। इक्वेशन हमारा फाइनल निकल चुका है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। 2a प्लस बी इक्वल टू 5, यही निकला है। कैसे निकला है समझ में आ गया है ना? चलिए तो ये वाला इक्वेशन केवल हमें जरूरत पड़ेगी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब RHL निकालने जा रहे हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन ऑफ x। 10 प्लस मतलब 10 से जरा सा ज्यादा। 10 से जरा ज्यादा कौन सा इलाका आ गया? ये इलाका आ गया। इस इलाके में फंक्शन क्या डिफाइंड है? 21। लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन f क्या डिफाइंड है? 21। रखने के लिए कुछ बचा नहीं, यानी RHL क्या आ गया? 21। इस इक्वेशंस को देखो, ये जो इक्वेशंस है हमारा फंक्शन ऑफ 10 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, इसी को देखो तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया? फंक्शन ऑफ 10, फंक्शन ऑफ 10 कितना आया? 20 इज इक्वल टू LHL कितना आया? 10a प्लस बी, और RHL कितना आ गया? 21। 20 नहीं बेटा 21 है, फंक्शन ऑफ गलत लिख लिया मैंने, 21। तो भाई 10a प्लस बी बराबर क्या आ गया? 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कीजिए और गेट द आंसर, राइट। दो इक्वेशन दो अननोन। तब यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 माइनस 2a। b इज इक्वल टू 5 माइनस 2a, और यहां b की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां पे। तो b की वैल्यू पुटिंग द
वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे 10a प्लस बी के जगह पे क्या रखना है, 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 21। अब 10 माइनस 2a क्या हो गया बेटा, 8a, 5 को इधर लेके चले गए तो 8a इज इक्वल टू 21 माइनस 5 यानी 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 बाई 8 दैट इज 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो a की वैल्यू निकल गई 2, तो किसी में भी इसका वैल्यू रख दीजिए। पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या कर रहा है, b इज इक्वल टू क्या कर रहा है, b इज इक्वल टू 5 माइनस 2a, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 1, यानी b क्या आ गया, 1 आ गया। यानी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 का होता है एंड। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी बचे हुए इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।